तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये देने का मतलब बेसिकली ये है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या निकला कि ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये देने का पर्पस केवल ये है, ये बताना कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा क्या दे रखा है, सच दैट ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। अच्छा, और बी हमको दे रखा है, बी क्या है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमको बी ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको निकालते हैं बी इंटू बी ट्रांसपोज। बी की वैल्यू डालते हैं इसमें, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। ठीक, अब दो मैट्रिसेस का जब अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ अपन ले लें तो ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं, है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ये ए ट्रांसपोज के बराबर। तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक, अच्छा ए इनवर्स इंटू ए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, मतलब बेसिकली दे रखा है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज दे रखा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, बी ए का ट्रांसपोज, है ना, इसी को रिवर्स कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हट जाएगा, है ना, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम ही रहेगा। और ए इनवर्स इंटू ए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ये क्या हो जाता है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, P इज अ 3x3 मैट्रिक्स और रिलेशन दे रखा है P ट्रांसपोज ये किसके बराबर है, 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। P एंड I आर 3x3 आइडेंटिटी में 3x3 मैट्रिक्स और I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स X सच दैट, मतलब P को यदि हम X से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो निकालना है अपने को। हर केस में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो बेसिकली Px निकालना है। तो Px निकालने के लिए अपने को P की जरूरत है, तो P जो है वो क्या होगा, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, यही होता है किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है। तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, 2P प्लस आई का ट्रांसपोज। ठीक है, और ये क्या हो गया, A प्लस बी का ट्रांसपोज, ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2P ट्रांसपोज प्लस आई का ट्रांसपोज आई होता है। ठीक है, तो आई लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज लिखने के लिए अपन ने एक रिलेशन और यूज किया, वो क्या, के ए का ट्रांसपोज, जहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या हो जाता है, के इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो 2 को बाहर निकाल करके P का ट्रांसपोज अपन ने लिखा है, तो इस वाले रिलेशन को यूज किया है। हर स्टेप में, है ना, कौन सा प्रॉपर्टी है वो अपन यूज कर रहे हैं, वो अपन लिखते जा रहे हैं। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में जो P के ट्रांसपोज वाली जो वैल्यू है उसको फिर डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4P प्लस 2i प्लस आई, है ना, ये 3i हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, इस रिलेशन को अपन लिख सकते हैं 3P इज इक्वल टू माइनस 3i।
ठीक है, 3i को इधर ले गए और p को इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, p जो है वो माइनस ऑफ i के बराबर है। ठीक है, तो p की वैल्यू ही आ गई अपने पास में। तो अपने को क्या निकालना है, px निकालना है। तो px जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ i इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। px जो है वो माइनस एक्स के बराबर है ना, डी पार्ट।